आप सभी को नमस्कार। समाजशास्त्र की इस YouTube कक्षा में आपका स्वागत है। श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर से मैं घनश्याम सैनी, सहायक आचार्य समाजशास्त्र। सामाजिक अनुसंधान पद्धति में आज हम चर्चा करते हैं कोडिफिकेशन क्या होता है, संकेतीकरण क्या है। अनुसंधान में संकेतीकरण का एक महत्वपूर्ण स्थान है। तथ्यों के विश्लेषण में वर्गों एवं कोटियों के निर्धारण की प्रक्रिया के बाद संकेतीकरण किया जाता है। इसमें कोटि को एक सांकेतिक नाम दिया जाता है। सांकेतिक नाम की आवश्यकता तब पड़ती है जब शोध कार्य में तथ्यों की संख्या बहुत अधिक होती है। संकेतन प्रणाली को अनुसंधानों में समय, धन, मानव संसाधन की बचत और कार्य कुशलता के लिए काम में लाया जाता है। बिना सांकेतिक नामों के सारणीयन करना एक कठिन कार्य हो जाता है। संकेतीकरण की कुछ अर्थ परिभाषाओं की हम बात करें तो सबसे पहले यंग, पीवी यंग कहते हैं। तथ्यों को प्रस्तुत करने के लिए संकेतीकरण में वर्गों या श्रेणियों का निर्माण किया जाता है और इनको संकेत प्रदान किए जाते हैं। गुड्डे व हॉट के अनुसार संकेतीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें तथ्यों को वर्गों में संगठित किया जाता है। प्रत्येक मद को उस वर्ग के अनुसार जिसमें वह आता है एक संख्या या संकेत प्रदान कर दिया जाता है। इस प्रकार संकेतों को गिनकर हम बता सकते हैं कि किसी दिए हुए वर्ग में मदों की संख्या कितनी है, परंतु आधारभूत प्रक्रिया वर्गीकरण की है। इस प्रकार संकेतीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मूल तथ्यों को संकेतों में परिवर्तित किया जाता है। यह संकेत अंक या अक्षर के रूप में हो सकते हैं। इन संकेतों का संबंध निश्चित वर्गों व्यवस्थित करने में सहायता करता है। अंत में संकेतीकरण के द्वारा तथ्यों को श्रेणीबद्ध एवं सारणीयन किया जा सकता है और उनकी गणना की जा सकती है। संकेतीकरण को पूर्ण रूप से समझने के लिए हम इसके उद्देश्य और कुछ विशेषताओं की चर्चा करते हैं। संकेतीकरण के उद्देश्य। पहला, संकेतीकरण का प्रमुख उद्देश्य प्रश्नों के उत्तरों को अर्थपूर्ण श्रेणियों में वर्गीकृत एवं संगठित करना है। दूसरा, संकलित सामग्री की अधिकता होने पर उसे समय, धन एवं मानव संसाधनों का न्यूनतम उपयोग करके विश्लेषित करना है। तीसरी बात, गुणात्मक तथ्यों को परिमाणात्मक तथ्यों में परिवर्तित करना है। चौथा, तथ्यों को सारणीयन गणना के लिए उपयोगी बनाना है। संकेतीकरण की प्रक्रिया की क्या विशेषताएं हो सकती है, इस बारे में हम चर्चा करें तो पहली बात, इसके द्वारा मूल तथ्य एवं सामग्री को संकेतों में परिवर्तित करके सारणीयन और गणना के लिए उपयुक्त बनाया जाता है। दूसरी, गुड्डे व हॉट के अनुसार इसकी प्रमुख प्रक्रिया तथ्यों का वर्गीकरण करने की है। यह एक मूल सामग्री के प्रत्येक पद को वर्ग के अनुसार संकेत प्रदान करती है। यह तथ्यों को श्रेणीबद्ध करने के लिए आधार प्रदान करती है। यह तथ्यों के विश्लेषण के कार्य को मितव्ययी बनाती है। इसके द्वारा विस्तृत सामग्री कम समय एवं न्यून धन के द्वारा तथ्यों को परिमाण के में परिवर्तित करके सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए तथ्यों को उपयुक्त बनाती है। यह तथ्यों को शुद्धता प्रदान करती है। इसके द्वारा शोधकर्ताओं व सामग्री विश्लेषणकर्ताओं की न्यूनतम आवश्यकता होती है।
कोडिफिकेशन के क्या लाभ हैं इसके बारे में हम चर्चा करें। अधिक उत्तरदाता, अधिक प्रश्न, जटिल सांख्यिकी प्रक्रिया जिसमें संकेतीकरण का लाभ मिलता है, खुले प्रश्नों के उत्तरों का विश्लेषण और वर्गीकरण करने में संकेतीकरण एक विशेष उपयोगी विधि है। संकेतीकरण के द्वारा शोधकर्ता के श्रम, समय, धन की बचत होती है। इसके द्वारा पुनः सारणीकरण करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। शोधकर्ता को पुनः सारणीकरण बहुत कम करना पड़ता है। संकेतीकरण परिशुद्धता में वृद्धि करती है। इस प्रवृत्ति में त्रुटियां होने की संभावना बहुत कम होती है। संकेतीकरण के प्रमुख चरण। संकेतीकरण के 2 चरणों में पूर्ण किया जाता है। सबसे पहले यह निश्चित किया जाता है कि शोध सामग्री के विश्लेषण को कितनी श्रेणियों में बांटा जाए। इसको वैज्ञानिक संकेतीकरण की संरचना कहते हैं। दूसरे चरण में उत्तरदाताओं से प्राप्त उत्तरों किया जाता है। यह प्रथम चरण से संबंधित होता है। वास्तव में उत्तरों का संकेतीकरण इस द्वितीय चरण में ही किया जाता है। संकेतीकरण की प्रक्रिया के 3 स्तर हैं। पहला उत्तरदाताओं के स्तर पर, दूसरा साक्षात्कारकर्ता के स्तर पर और तीसरा कार्यालय के स्तर पर। संकेतीकरण संपन्न करने पर संकेतों का चयन किया जाता है और संकेतीकरण की जो प्रक्रिया है वो एक विशेष और जटिल प्रक्रिया है। संकेतीकरण की विश्वसनीयता में कई बार कुछ कठिनाई आ जाती है। पहली है तथ्यों से उत्पन्न कठिनाइयाँ, दूसरी है श्रेणियों से उत्पन्न कठिनाइयाँ। इन संकेतों के निर्धारण के लिए अनुसंधानकर्ता या अध्ययनकर्ता को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। संकेत निर्धारकों का प्रशिक्षण निम्न प्रकार पूर्ण किया जा सकता है। पहला, संकेतों का स्पष्टीकरण और दूसरा परिभाषा एवं कार्यप्रणालियों का विकास, तीसरा श्रेणियों में संशोधन, चौथा संकेतीकरण की जांच, पांचवा है तुलनात्मक जांच। अब एक अन्य इसमें महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो है कि संकेतीकरण टेस्टिंग ऑफ कोडिंग क्या होती है। सेलिस व अन्य ने इसकी जांच के लिए निम्न सुझाव दिए। पहली बात, एक रूपता। साक्षात्कारकर्ताओं एवं निरीक्षणकर्ताओं को पर्याप्त निर्देश देने के लिए जिससे वे तथ्यों पूछकर भरे गए या नहीं, सभी मदों की जांच करनी चाहिए। यह भी देखना चाहिए कि प्रश्नों के उत्तर निश्चित किए गए नियमों के अनुसार भरे जाएं। सुवाच्यता, साक्षात्कारकर्ता, उत्तरदाता, निरीक्षणकर्ता आदि के द्वारा भरे गए उत्तर पढ़े जा सकते हैं अथवा नहीं, इसका ध्यान रखना चाहिए। यदि उत्तर पढ़ने में नहीं आए तो उसका संकेतीकरण कैसे किया जा सके, इसलिए प्रत्येक प्रश्न सुयोग्य रूप से पठनीय होना चाहिए। ग्राह्यता, कई बार ऐसा देखा जाता है कि उत्तरदाता, साक्षात्कारकर्ता या निरीक्षक अपनी लिखावट स्वयं तो पढ़ सकते हैं परंतु दूसरे उसे नहीं पढ़ सकते। इस प्रकार के उत्तरों को संक्षिप्त में लेखबद्ध करते हैं जिसमें संकेतकर्ता उन्हें समझ नहीं पाता। संगति, कई बार साक्षात्कारकर्ता असंगत तथ्य लिख लेते हैं जबकि कोडिफिकेशन के लिए असंगत तथ्यों का आवश्यक नहीं है। विशुद्ध श्रेणियाँ, तथ्यों का वर्गीकरण महत्व तभी है जब इनका श्रेणीकरण विशुद्ध हो। श्रेणियों की कमी के कारण संकेतीकरण में कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती है। श्रेणियों को स्पष्ट व सुनिश्चित रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए। संकेतन की
सत्यता, विश्वसनीयता, प्रामाणिकता संकेतनकर्ताओं की योग्यता, प्रशिक्षण व कुशलता पर भी निर्भर करती है। इसलिए संकेतन की प्रक्रिया में इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि संकेतनकर्ता योग्य व अनुभवी हों। इस प्रकार कोडिफिकेशन या संकेतीकरण सामाजिक अनुसंधान पद्धति में तथ्यों का संसाधन में एक महत्वपूर्ण विधि है। धन्यवाद।